तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश क्लास 698 लगातार आपको हाई स्कूल गणित की कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से हम गणित कंटिन्यू, हमने गणित तो फाइनल करा ही दिया है। विज्ञान हमारी चल रही थी जिसमें विज्ञान में हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होने को है, जिसमें आईपीएससी प्रणाली रह गई है, वो भी हम जस्ट बताएंगे। लेकिन उनसे पहले कुछ बच्चों की मांग आई थी कि जो कंपार्टमेंट का अभी 28 जुलाई को जो पेपर हुआ है उस पेपर का असर आप अपने चैनल पर हल डाल दीजिए। तो आज उसी को लेके पेपर के लेके मैं देखे आया हूँ। ये अभी जो पेपर है, ये पेपर अभी हुआ है, करंटली ये पेपर हुआ है, गणित का है, हाई स्कूल गणित का जो कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई 2026 को हुई है, तो उससे संबंधित ये पेपर है। इसको आज मैं हल करके कुछ क्वेश्चनों के ये 2-3 दिन की वीडियो में ये फाइनल हल हो जाएगा। तो आज को इसका जो पेपर है इसका हल कराते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 26 और 156 का जो लासा है वो 156 हो तो मासा ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या दे रखी है। आइए पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहले ये दो पार्टों में करेंगे इसको। एक पार्ट ये आप पार्ट जो है हमारा वो ए पार्ट हल करेंगे इसको, ये विकल्प वाला है। फिर हम इसको बी पार्ट करेंगे जो आपका लिखित है। तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक संख्या है 26 और दूसरी संख्या मतलब 156 दे रखी है और इनका जो एलसीएम मतलब लासा वो 156 है, तो एचसीएफ पूछ रहे हैं। तो हम एचसीएफ का ये इसको कहते हैं लासा एलसीएम को, और इसको कहते हैं मासा। तो मासा कितना होगा इसका। तो आइए इसका मासा हम बताएं कितना है। तो भाई देखो एचसीएफ निकालने के लिए आप जानते हो कि दोनों संख्याओं की गुणा बटे एलसीएम, और एलसीएम लगाएंगे तो बटे एचसीएफ आ जाएगा। अब यहाँ ए का मान जो है वो 26 है और बी का मान है 156 है, और एलसीएम जो है वो 156 है। तो 156 से 156 कट जाएंगे तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो एचसीएफ आ जाएगा आपका 26। बस यही क्वेश्चन का हल है। आई क्वेश्चन इसका और ये विकल्प जो है वो बी पार्ट सही है, बी विकल्प जो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 216 संख्या दे रहे हैं, संख्या 216 के गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करो। तो गुणनखंड करेंगे तो इसके क्या है देखिए, आइए इसका हम देखते हैं। तो 216 लिखे हमने, 216 के टुकड़ा करेंगे, 2 1 2 और 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे, 2 3 2 4 बचा 1 2 7 14, 3 से काटेंगे से 3 9 27, फिर 3 3 9 3 3 1 3। तो हमें 216 के टुकड़ा करें तो 2 देखिए 1 2 3 बार आए हैं और 3 भी 3 बार है। तो इसका भी विकल्प जो है वो बी ठीक है। कौन सा बी है, बी ठीक है। आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरे की। तीसरा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है तीसरा कि एक संख्या है 2 की पावर 3 और गुणा 3 और गुणा 5। एक दूसरी संख्या है वो भी दे रहा है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 गुणा 3। कह रहे हैं इनका एलसीएम बताइए। क्या बताइए, एलसीएम क्या है इनका। तो एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के क्या है। जैसे यहाँ सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात देखेंगे तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, फिर 3 देखेंगे उससे छोटी 3 भी, और इसका 5 है तो 5 की पावर 3। तो इनकी गुणा करेंगे तो 2 की 3 ये 8 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 8 से 24 और 5 120। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा, और 120 जो विकल्प है इसका वो सी सही है, सी विकल्प सही है। तो पहले क्वेश्चन का बी पार्ट है, दूसरे का बी पार्ट है, तीसरे का सी पार्ट है। आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है देखिए। चौथा क्वेश्चन जो है मैं आपको ये बता दूं। देखिए चौथा क्वेश्चन एक बहुपद दे रखा है, बहुपद 2x + 5 का शून्यक बताइए, शून्यक। तो इसका शून्यक बताने के लिए क्या करेंगे इसका। देखिए 2x + 5 = 0 करेंगे, 2x = -5 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी फिर -5/2। तो इसका जो शून्यक होगा वो माइनस के कितना होगा 5/2। तो इसका जो विकल्प ए ठीक है। चौथे का क्या है, ए ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन है, और 5वां क्वेश्चन क्या है, बड़े क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से नहीं है।
दे रखा है, चूंकि तो दे रखा है तो हल तो करना ही पड़ेगा। द्विघात बहुपद है, ये 5वां क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एच प्लस वी। कह रहा है इसके जो शून्यक हैं, शून्यक दे रखे हैं, इसके शून्यक 2 और -3 हैं, तो ए और बी के मान जाते हैं, ए और बी के मान ज्ञात करें। आइए इसको देखते हैं। देखिए 1 नंबर के हिसाब से ये सवाल नहीं है, गलत दे रखा है। देखिए अब इसके शून्य है, देखिए पहला ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और प्लस का बी। देखिए एक तो ये है कि शून्य जब दे रखे हैं, आप समझना, तो इसको शून्यकों की सहायता से एक आप द्विघात बहुपद बना लीजिए। भाई ये तो दे रखा है, देखिए शून्य क्या है इसके, भाई अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान जो है वो -3 है। अब इनका द्विघात बहुपद बनाएंगे आप, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा जगह कितना आएगा, 2 + 3 2 - 3 हो जाएगा, एक्स और अल्फा 2 × -3। तो एक्स स्क्वायर अभी माइनस के 2 में से एक तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल एक्स 1 बचेगा और यहाँ माइनस के कितने हो जाएंगे 6। अब हमारे जो द्विघात बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 एक्स और प्लस की बी। जब हम तुलना करेंगे, ध्यान दिए, तो एक ही एक्स के बराबर यहाँ कौन होगा, 1 तो होगा ही। तो जब से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो आपका क्या दिख रहा है कि a + 1 का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ से 1 इधर जाएगा तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 - 1, तो a का मान 0 हो जाएगा। और b की वैल्यू दिखाई दे रही है कि b की जगह कितना आ गई, -6। तो अतः a का मान 0 होगा, b का मान -6 होगा और इसका विकल्प जो है वो डी सही। इसका आंसर बी है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लेकिन छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर -2x + 1 = 0 के मूल बताइए, मूल ज्ञात करो। तो मूल ज्ञात करेंगे इसके, देखिए अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर -2x + 1 = 0, तो ये एक सूत्र बन गए, a² 2ab + b, यानी x - 1 का क्या होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से भाई x - 1 का होल स्क्वायर है, तो शून्य इसके जो मूल होंगे, मूल वो क्या होंगे, भाई 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, आप देख रहे हैं x - 1 और x - 1 = 0। यदि x - 1 = 0 के तो x की वैल्यू का 1, दूसरी ब्रैकेट से भी क्या जाएगा 1। तो अतः जो उसके मूल होंगे, मूल वो क्या हो जाएंगे, 1, 1। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर, और इसके 1, 1 जो है वो विकल्प क्या है इसका, ए थी। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात समीकरण है 2x² + 5x + 4 = 0 के पूछे है, मूलों की प्रवृत्ति पूछा है। मूलों की प्रवृत्ति कैसी है, परमेय है, बराबर है, अपरमेय है, असमान है, और यह वास्तविक नहीं है या फिर अपरमेय है। तो आइए इसका देखिए हल देखते हैं कैसे करेंगे इसका। भाई 2x² + 5x + 4 = 0। कंपेयर करेंगे ax² bx + c = 0 से तुलना करेंगे हम। जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ a की जो जगह, देखिए x² की जगह x² है तो a की जगह कौन है, 2 है। b की x की जगह x है तो b की कौन है, भाई x बराबर यहाँ b है तो यहाँ x बराबर 5, तो b का मान 5 हो जाएगा, c का मान कितना 4 है। अब यहाँ से हम पहले विभक्तन निकालेंगे। देखिए ये विभक्तन निकालने के लिए भी जरूर आएगा, तो विभक्तन का सूत्र d = डिस्क्रीटमेंट कहते हैं इसको, b² - 4ac। तो अब b की जगह क्या रखेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर, और a की जगह 2 और c की जगह हम 4 रखेंगे। 5 का स्क्वायर का हो जाएगा 25, स्क्वायर नहीं जानते आप तो 5 × 5 करेंगे, ये 2 बार, और 4 दूनी 8 × 4, तो यहाँ 25 और 8 × 32 घटाएंगे तो ये -7 आएगा। अब चूंकि -7 है तो इसका मतलब क्या है, ये 0 से भी छोटा आ गया, माइनस की संख्या सब 0 से क्या होती है, छोटी है। तो मूल कैसे हैं, इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो इसका विकल्प जो है वो वास्तविक नहीं है, यानी डी। कौन सा विकल्प है, डी सही है इसका। आइए बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 बिंदु दे रखे हैं उन्होंने, 2 बिंदु
एक बिंदु तो दे रखा है इन्होंने 2,3 और तथा दूसरा बिंदु दे रखा है 4,1। अब वो कह रहे हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, आइए जरूर आएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अब आप जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बिंदु पहला x1 y1 हो जाएगा, दूसरा x2 और y2 हो जाएगा। तो हम घटाएंगे, देखिए दूसरा x2 में से यानी x2 में से x1, पहले में से यह समझो पहले में से पहला घटा दो। तो पहले यहाँ 4 है, यहाँ पहले 2 है, तो 4 में से 2 का स्क्वायर और यहाँ फिर 1 में से 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर और ये घट के -2 का स्क्वायर। देखिए -2 का या +2 का स्क्वायर बराबर होता है। तो ये 4 को 8 हो गए और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो जोड़ा बन गया इसका, तो 2√2। तो बीच की दूरी कितनी आई? 2√2 इकाई। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर है, चित्र में दे रखा है, चित्र में कह रहा है OAB का परिमाप पूछ रहा है। तो इसका परिमाप निकालेंगे। अब देखिए परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा इसमें, आप समझिए। पहले तो हम इस भाग का निकालेंगे जो, और यहाँ से कोण का जो मान है थीटा वो 60 डिग्री है और त्रिज्या जो है वो 4.2 है। 4.2 को हम 42/10 भी लिख सकते हैं। तो OA का परिमाप निकालेंगे तो देखिए एक R तो ये हो जाएगा, यानी ये भाई जब 4.2 तो ये भी 4.2 हो जाएगी। अब यहाँ से O से चलेंगे A पर, A से B और फिर B से A पर, तब पूरा एक चक्कर हो जाएगा। तो परिमाप हो जाएगा इसका R प्लस जो परिमाप होगा इसका 2πr θ/360। यहाँ से R 4.2 और 2π की जगह 22/7, R की जगह हम लगाएंगे 42/10 और यहाँ से θ की जगह 60/360। अब ये कटेंगे देखिए 6 बार और अब 6 7 42 कर जाएंगे और ये हो जाएगा, देखिए ये जुड़ के 8.4 हो जाएगा। 2 और 2 4 और 4 4 8 और यहाँ 22 दूनी 44 और बटे में 10 बचेंगे, 0 काट के फाइन लगाएंगे। तो 8.4 + 4.4 अब जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 और 8 4 12, यानी 12.8। अब चूंकि इसमें विकल्प ये तो मिल नहीं गया तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बनाएंगे। तो इसको 128 को 64 × 2 और इसको लिख सकते हैं आप 5 × 2, 2 से 2 कैंसिल होंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी 64/5 सेंटीमीटर। ये परिमाप आ जाएगा इसका पैरामीटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। शेष आगे विकल्प आज हमने फाइनल करनी है, शेष प्रसंग जो है हम वो आगे करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दो आकृतियां जिनके आकार समान है। एक प्रकार से रूप कैसा है, आकृतियों का रूप जो है वो रूप समान है और जो उनकी जो माप है वो माप असमान है। तो जब माप असमान है, रूप समान है, तो वो आकृतियां कैसी होंगी, आकृतियां कैसी होंगी आपकी, तो वो आकृतियां जो है वो समरूप होंगी। कैसी होंगी भाई, समरूप। दो ही कंडीशन दे रखी है, समरूप या सर्वांग। दोनों ही समान होती हैं तो समरूप होंगे, सर्वांग सम होती हैं, और दोनों में एक असमान होगी तो समरूप होंगे। देखिए रूप कैसा है, समान है आकृतियों का। अब आप ऐसा समझो रूप कैसा समान होगा, एक तो त्रिभुज ये ले लो और एक त्रिभुज ये ले लो। तो भाई ये जो त्रिभुज है ये कैसे हो जाएंगे, समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, एक छोटा वृत्त ले लो, एक बड़ा वृत्त ले लो, तो ये रूप तो एक जैसा है, ये समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो समरूप आकृतियां होंगी, यानी इसका विकल्प जो है ये ठीक है। और इसका जो विकल्प था नामे वाले का वो सी ठीक है। तो आज की वीडियो हमने देखी, प्रश्न नंबर जो है वो विकल्प जो टाइप के जो 20 क्वेश्चन आते हैं स्कूल में, उसमें से हमने 10 क्वेश्चन आज की कंपार्टमेंट परीक्षा में हल कर लिए हैं। शेष प्रश्नों की श्रृंखला को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो लिखित पार्ट है बी पार्ट, उसको भी हम हल कराएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।